वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में पार्लियामेंट के आइंदा मानसून इजलास से पहले की कुल जमाती मीटिंग। दोनों ऐवानों के काम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए तमाम जमातों के साथ बातचीत। पार्लियामेंट इजलास के लिए हिकमत अमली बनाने की गरज से NDA फ्लोर लीडरों की भी मीटिंग आज। अपोजिशन इत्तेहाद में नए इनाम के जोरदार ऐलान के फौरन बाद कशीदगी। तरजीह न मिलने पर नीतीश कुमार और लालू यादव की नाराजगी की खबरें। अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से रहे गायब। BSP सरबराह मायावती ने भी अपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। कहा इख्तिदार हासिल करने का है ये इत्तेहाद। कांग्रेस पर जात परस्ती और सरमायादारों के साथ इत्तेहाद का इल्जाम। उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे बड़ा हादसा। नमामि गंगा प्रोजेक्ट साइट पर ट्रांसफार्मर फटने से फैला करंट। इंस्पेक्टर समेत 16 हलाक। कई झुलसे। CM पुष्कर सिंह धामी जाए वक़ू के लिए रवाना। मरने वालों और जख्मियों के लिए मुआवजे का ऐलान। हादसे की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने CM धामी से की बात। जोधपुर में एक ही खानदान के 4 अफराद के बहिमाना कत्ल में घिरी राजस्थान की गहलोत हुकूमत। बीजेपी ने कहा खुशामद की सियासत की वजह से गहलोत हुकूमत में गवर्नेंस और इंतजामिया बनी खामोश तमाशाई। वजीर आला अशोक गहलोत के आबाई शहर जोधपुर 6 माह बाद एक ही खानदान के 4 अफराद को, जिनमें एक बच्चा और 2 खवातीन भी शामिल हैं, कत्ल करके लाश को जलाने की गई कोशिश। बेंगलुरु शहर में बम धमाकों की मंसूबाबंदी करने वाले 5 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। PFI के मास्टर ट्रेनर याकूब को मोतिहारी बिहार से पकड़ा गया। मास्टरमाइंड रेहान मारूफ की तलाश जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जम्मू और कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में तलाशी की कार्रवाई अभी जारी। और भारत ने बहराए असवद अनाज मुआहदे से रूस की दस्तबरदारी पर किया तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए हल तलाश करने पर किया इसरार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डालते हैं। हुकूमत ने पार्लियामेंट की मानसून इजलास से कबल आज कुल जमाती मीटिंग बुलाई। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सरबराही में मीटिंग हुई है। हुकूमत की जानिब से तमाम जमातों को इस इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी। इजलास में तमाम जमातों के साथ इजलास को अहसन तरीके से चलाने के लिए बातचीत की गई। इजलास के दौरान तमाम जमातों को इन बिलों के बारे में बाज़ाब्ता ब्रीफिंग दी गई जिन पर हुकूमत आगे बढ़ना चाहती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि राज्यसभा और लोकसभा के मेंबरान पार्लियामेंट के दरमियान एक इत्तेफाक राय हो सके और पार्लियामेंट का काम आसानी से हो और ताउन भी मिले। इससे पार्लियामेंट का वक्त बचता है। साथ ही अपोजिशन जमातें भी हुकूमत को उन उमूर के बारे में बता सके जिन पर वो ऐवान में बहस कराना चाहती हैं। मरकजी हुकूमत ने 20 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग के बाद कांग्रेस MP अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हमने हुकूमत से अपोजिशन के मुख्तलिफ मसाइल पर बात करने का मुतालबा किया है। सदन के अंदर चर्चा करने के लिए, शिरकत करने के लिए, अहम बात रखने के लिए, आम लोगों को भावनाओं को पेश करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो सत्तारूढ़ पार्टी कम से कम वो भी थोड़ा अपने दिलों की दरवाजा थोड़ा बढ़ा दे और थोड़ा उदारता के साथ सारे विपक्ष को सदन के अंदर बात रखने को मौका दे। ये सरकार से हम गुजारिश किए हैं।
बेंगलुरु में 2 दिन चली अपोजिशन जमातों की मीटिंग खत्म हो गई है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार और लालू यादव कुछ बातों के ताल्लुक से नाराज और मायूस हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि अपोजिशन जमातें मुल्क के मफाद में नहीं बल्कि अपने मफाद के लिए इत्तेहाद कर रही हैं, लेकिन मसला ये है कि कल जब अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो नीतीश और लालू क्यों नहीं थे। कहा जा रहा है कि नीतीश नए इत्तेहाद इंडिया के क़याम के बाद कोऑर्डिनेटर न बनाए जाने से मायूस हैं, जबकि बेंगलुरु में कहा गया है कि कोऑर्डिनेटर के नाम का फैसला अगले मीटिंग में किया जाएगा। ताहम इस वक्त कयास आराइयों का बाजार गर्म है। इस पर किसी लीडर का बयान नहीं आया, लेकिन इसी दौरान हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदर संतोष, जो एनडीए का हिस्सा हैं, ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को नए इत्तेहाद इंडिया का नाम पसंद नहीं आ रहा है। इस देश को, हम लोग जिस देश में रहते हैं उस नाम को नहीं देना चाहिए। अगर मान लीजिए कल वो हार जाते हैं तो क्या बोलेंगे कि इंडिया हार गया। तो इस तरह की बातें से जैसा कि आपके माध्यम से हमको पता चला कि माननीय नीतीश कुमार जी नाराज हुए हैं इस नाम को लेकर के। उनकी नाराजगी जायज़ है, लेकिन अब उन लोगों के बीच का मामला है। अब उनकी बात को कौन सुनता है। नीतीश कुमार जी को लगा कि हम संयोजक बन जाएंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हमको लोग सब प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लेगा। लेकिन हम समझते हैं कि जो सपना देखे थे वो सपना कल चकनाचूर हो गया। अब वो बैकफुट पर आ गए हैं। बीएसपी सरबराह मायावती ने ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा इंतखाबात और इसकी पहली 3 रियासतों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तनहा इंतखाबात लड़ेगी। ताहम हरियाणा और पंजाब में वो इलाकाई जमातों के साथ इत्तेहाद करके इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मायावती ने बुध को मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन पार्टियां इख्तियार हासिल करने के लिए इत्तेहाद कर रही हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस खुद जैसी जात परस्त और सरमायादारों के साथ इत्तेहाद कर रही है। और पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास से पहले एनडीए फ्लोर लीडर्स की आज मीटिंग होगी। इजलास में अहम उमूर और पार्लिमानी कामकाज पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जिसमें अपोजिशन को घेरने की हिकमत अमली पर भी गौर खौज होगा। मॉनसून इजलास कल से शुरू होगा, जो 11 अगस्त तक जारी रहेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस इजलास में कुल 17 नशस्तें होंगी। क़ब्ल अज़ीं पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने तमाम जमातों पर जोर दिया कि वो पार्लियामेंट के कानून साजी और दीगर कामों में तामीरी ताउन करें। उत्तराखंड के चमोली जिले में आज एक बड़ा हादसा पेश आया है। अलकनंदा नदी के किनारे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के नजदीक करंट की जद में आने से 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 दीगर जख्मी हो गए। हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हुए 6 अफराद को हवाई जहाज से ऋषिकेश ले जाया गया। इसी दौरान एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होम गार्ड भी हादसे का शिकार हो गए। वजीर आला धामी ने हादसे की मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने चमोली के जिला मजिस्ट्रेट से वाक़े की मुकम्मल मालूमात ली। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने चमोली वाक़े में मरने वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 1-1 लाख रुपए देने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को फ़ोन किया और चमोली वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। इसके अलावा वज़ीर आज़म दफ्तर को भी वाक़े की मुकम्मल मालूमात फराहम कर दी गई है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी भी चमोली के लिए रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब चमोली ज़िले के वज़ीर इंचार्ज डॉक्टर धनसिंह रावत जख्मियों का हालचाल जानने के लिए गोपिशोर अस्पताल गए। पीएम मोदी ने चमोली हादसे पर गम का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट पैगाम में कहा है, बहुत तकलीफ थे। उत्तराखंड के चमोली में होने वाले हादसे से गहरा दुख हुआ है। सोगवार खानदानों के तई अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करने के साथ मैं तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। रियासती हुकूमत की निगरानी में मुकामी इंतज़ामिया मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। उत्तराखंड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर वी मरुकेसन ने कहा कि चमोली में करंट लगने से कई लोग हलाक हुए हैं, जिनमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होम गार्ड्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में मजीद कार्रवाई जारी है।
प्रोजेक्ट का काम चल रही है, तो वहाँ पे एक हादसा ऐसा हुआ, एक्सीडेंट, यानी कि वहाँ बिजली लग गई है, करंट बिजली जो रैलिंग है उस पर। इससे हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर भी है क्या और 3 होम गार्ड भी है, इसमें हादसा हो गया। प्रमा पेशिया ये आ रही है, वहाँ पे रैलिंग में करंट लग गई। और सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने कर्नाटक से 5 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बेंगलुरु शहर में कई मकामात पर बम धमाकों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इनके पास से धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। इन सब का ताल्लुक दाइश से बताया जा रहा है। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त सैयद, उमर, जुनैद, मुदस्सिर और जाहिद के नाम से हुई है। क्राइम ब्रांच अब मुलजिमान से पूछगछ भी कर रही है और साथ में कहा है कि 5 अफराद 2017 के एक कत्ल केस में मुलजिम हैं और परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रहने के दौरान दहशतगर्दों के राब्ते में आए थे। Bangalore City Crime Branch has been successful in preempting and preventing a possible subversive activity in Bangalore City, and we have arrested 5 accused in this connection, from whom we have been able to recover or seize 7 country-made pistols, 45 live rounds, walkie-talkie sets, dragger and 12 mobile sets. The preliminary information or the interrogation of these 5 accused who have been secured indicates that all these 5 persons, along with another person who is absconding and who is likely to be abroad now, they were involved in a murder case of 2017 in Bangalore City RT Nagar police station. And when they were inside jail, under trial prisoners, regarding this case, they came in contact with T. Nazir, one of the main accused in 2008 Syrian blast case. And T. Nazir, it is seems to have radicalized these individuals, especially the one who is now absconding abroad. And the person who is presently abroad, he has activated this module and he has supplied these weapons. और बिहार एटीएस ने आज पीएफआई के मास्टर ट्रेनर याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया। एटीएस ने मोतिहारी पुलिस की मदद से पीएफआई के मुलजिम सुल्तान को चक्के के बांसघाट से गिरफ्तार किया। इसका चक्के के गांधी मैदान में ट्रेनिंग देने का वीडियो वायरल हुआ था। गौरतलब है कि एनआईए की जांच में मशकूक सरगर्मियों में पीएफआई का रोल वाज़ेह होने के बाद बिहार एटीएस तवील अरसे से सुल्तान की तलाश कर रही थी। उस्मान पीएफआई के मास्टर ट्रेनर के तौर पर काम कर रहा था। इसका इंकशाफ होने के बाद एनआईए ने केस दर्ज किया और इसे पकड़ने की जिम्मेदारी बिहार एटीएस को सौंपी, जिसके बाद बिहार एटीएस के एसपी संजय कुमार और मोतिहारी के एसपी नीतीश कुमार की हिदायत पर याकूब उस्मान उर्फ सुल्तान खान को चक्के के बांसघाट से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पीएफआई लीडर रियाज मारूफ की तलाश में है। राजधानी दिल्ली में दरियाए जमुना के पानी की सतह एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर हो गई है। जमुना के पानी की सतह आज सुबह 205.35 मीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने आज भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस वक्त एनडीआरएफ और फौज के एहलकार आईटीओ बैराज के गेट को खोलने में मसरूफ हैं। हुकूमत ने शहर में भारी गाड़ियों के दाखिले पर से पाबंदी हटाने का हुक्म दिया है। दारुल हुकूमत के कुछ इलाकों में पानी जमा होने में कमी के बाद सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, ताहम राजघाट के करीब पानी भरा हुआ है। जमुना नदी का पानी आगरा में दुनिया के मशहूर ताजमहल की दीवारों तक पहुंच गया है। महकमा आसार कदीमा का कहना है कि पानी की बढ़ती हुई सतह से ताजमहल को कोई खतरा नहीं है। काबिल जिक्र है कि जमुना का पानी 1978 और 2010 में भी ताजमहल की दीवार तक पहुंचा था। हुक्काम के मुताबिक जमुना के पानी की सतह 499 फीट के औसत सैलाब सतह से ऊपर हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज पानी की सतह 499.97 फीट तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से पानी ताजमहल की दीवारों के करीब आ गया और इसके पीछे वाक़े मेहताब बाग ज़ेरे आब आ गया। राजस्थान की अदालती राजधानी में जराइम की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगल की देर रात जोधपुर के ओसियां इलाके में एक ही खानदान के 4 अफराद को कत्ल करके उनकी लाशें जला दी गईं। कातिलों ने खानदान की 6 माह की मासूम बच्ची को भी नहीं बख्शा।
बुध की सुबह चारों अफराद की लाशें घर के सहन में जली हुई मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश की। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से शवाहिद इकट्ठे किए। पुलिस के मुताबिक घर के अफराद घर के बाहर सो रहे थे। इस दौरान तेज धार हथियार से गला काटकर उनका कत्ल कर दिया गया। इसके बाद सबको घसीटकर घर के सहन में ले जाकर आग लगा दी गई। गांव वालों ने सुबह घर से धुआं उठते हुए देखा तो घर के करीब पहुंचे। आसपास के लोग जब अंदर गए तो मालूम हुआ कि घर के 4 अफराद की लाशें पड़ी हुई हैं। एएसआई अमना राम ने बताया कि पूनाराम, उसकी बीवी भनोरी, बहू धापू और धापू की 6 माह की बेटी की लाशें जली हुई हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने जाए वक़्क़ों का मुआयना किया। अफसरान मामले की जांच में मसरूफ हैं। और दिल्ली के द्वारका में एक शर्मनाक वाक़या सामने आया है, जहां खातून पायलट और उसके शौहर पर 10 साला बच्ची पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया गया है। लड़की उनके घर में नौकरानी का काम करती थी। दूसरी जानिब लड़की पर तशद्दुद की खबर सुनकर आसपास के लोग मुश्तइल हो गए। उन्होंने पायलट खातून और उसके शौहर को खूब मारा पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने खातून पायलट और उसके शौहर को अपनी तहवील में ले लिया है और FIR दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक खातून पायलट है और उसका शौहर भी एक एयरलाइन में काम करता है। उसने 10 साला बच्ची को घरेलू मुलाजिमा के तौर पर रखा हुआ था। बच्ची का मेडिकल कराया गया है। इसके अलावा IPC सेक्शन 342, 324, 323 और चाइल्ड लेबर एक्ट 75 JJ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें खातून पायलट के लिबास में नजर आ रही हैं। कुछ औरतें उसे बुरी तरह पीट रही हैं, जबकि कुछ लोग उसके शौहर को मारते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह 9 बजे के करीब द्वारका साउथ थाने के एरिया में एक चाइल्ड जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर काम कर रही थी घर में, उसके साथ मिसट्रीटमेंट का एक इन्फॉर्मेशन द्वारका साउथ थाने में आया। उस पर जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया, इंक्वायरी किया, तो ये पता चला कि ये बच्ची 2 महीने से यहाँ पे एक कपल ने रखा हुआ है एज डोमेस्टिक हेल्प और उसको जो है इन्होंने मिसट्रीट किया है। कुछ इंजरीज़ और बर्न मार्क्स भी उस पर देखा गया। उसको मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया गया है, उसे काउंसलिंग भी कराया गया है। उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे IPC के काफ़ी स्ट्रिक्ट सेक्शंस और चाइल्ड लेबर एक्ट और JJ एक्ट के सेक्शंस लगा के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जो दोनों अक्यूज्ड हस्बैंड वाइफ हैं उनको डिटेन कर लिया गया, उनको इस मुकदमे में अरेस्ट किया जा रहा है। जो लेडी है वो एक प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट है और जो हस्बैंड है वो दूसरे एक प्राइवेट एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ में काम कर रहा है और इसमें अभी हम फर्दर इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम भतीजी लगता था गांव घर में, हम यहाँ पर ही काम करने आए हैं। बच्चा के लगा दिए कोठी में काम करने के लिए, काम उससे नहीं हुआ तो कोठी वाली मारने लगा बच्चा के, देह हाथ जला दिया। किस चीज से जला? आँख परेश से जला दिया, उसका आँख ऊपर पर फोड़ दिया, चिमटा से लगा दिया। हाँ, तो हम उसको देखे बालकोनी से, तो हरगामा किए, मारते हुए देखे तो हरगामा किए, हम काम पर नहीं गए, उसको मारपीट में लग गए। बच्चे किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, उनको संवारने से दुनिया संवर जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत का जो ये स्कीमें हैं कायाकल्प, वो अच्छी तरह से ये काम कर रही है। तालीम के साथ साथ हुकूमत वसाइल भी फराहम कर रही है। पेश है रायबरेली जिले के डिडोली ग्राम सभा की ये रिपोर्ट, जहां बच्चों को रियासत का पहला एयर कंडीशन स्कूल मिला है। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत जहां एक तरफ प्राइमरी तालीम के मेयार पर मुसलसल काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को वसाइल फराहम करने की तरफ भी मुसलसल कोशिशें कर रही है, ताकि स्कूलों में एक मुस्बत माहौल फराहम किया जा सके। कायाकल्प जैसी कई स्कीमें योगी हुकूमत चला रही है। हुकूमत के इस कदम से तहरीक लेकर रायबरेली जिले के राही तरक्याती ब्लॉक के डिडोली ग्राम सभा के सरबराह ने रियासत में पहला एयर कंडीशन स्कूल देकर तरक्की का नया बाब लिखने का कारनामा अंजाम दिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसी विद्यालय से मैं पढ़ लिख के जहाँ भी मैं पहुँचा हूँ, उसमें इस विद्यालय का ही श्रेय है, इसका ही आशीर्वाद है। जब बचपन में मैं यहाँ पढ़ता था तो यहाँ पे एक छोटा सा बंगला हुआ करता था, उसी बंगले से मैं पढ़ के यहाँ से बड़ा हुआ हूँ, जहाँ तक पहुँचा हूँ।
तो मेरे मन में हमेशा एक भाव रहा है कि जिस स्कूल ने हमें आज ये शिक्षा दिया है, जिसकी शिक्षा के कारण आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, उस स्कूल की सेवा कर कुछ ऐसा किया जाए कि मुझे उसका कर्ज चुकाने का अवसर मिले। उसी कर्ज को चुकाने के लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास है। राजकुमार सिंह ने बताया कि उन्हें योगी हुकूमत से इसकी तरकीब मिली है। उन्होंने बताया कि वो गरीब बच्चों को बेहतर तालीम और माहौल फराहम करने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चे तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा ले सकें। उन्होंने बताया कि बिजली के बिल की कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए स्कूल में सोलर पैनल्स का इंतजाम किया जा रहा है। बिल की व्यवस्था पहले ही मैंने सोच रखा है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि आते जाते रहते हैं, तो मेरी अब्सेंस में अगर कभी आगे आने वाले समय पे कोई ऐसी समस्या हो, इसके लिए मैंने प्लान कर रखा कि पूरे स्कूल को सोलर पैनल से जोड़ा जाएगा, जिससे विद्युत बिजली का खपत जो होगी जीरो होगी। इस स्कूल के असातिज़ा बताते हैं कि स्कूल की शोहरत दूर दूर तक फैल रही है। प्रधान जी के मुस्बत ताउन से स्कूल में तालीम का जबरदस्त माहौल है। स्कूल में बच्चों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम लोग की ज्वाइनिंग यहाँ पे 9 जुलाई 2016 को हुई थी और तब इस विद्यालय की स्थिति जैसे और विद्यालय हैं वैसी ही थी, मतलब हर चीज़ नहीं उपलब्ध थी। लेकिन अब प्रधान जी की सहायता से विद्यालय बहुत अच्छा हो गया है। हमें लगता है रायबरेली में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ पे एसी हो, लेकिन प्रधान जी की सहायता से यहाँ पे टाइल्स भी लग गए हैं, इंटरलॉकिंग भी हो गई है और एसी भी लग गया है। अब हमारे यहाँ बच्चों की संख्या भी बढ़ गई है। स्कूल में न सिर्फ बच्चों की तादाद बढ़ रही है, बल्कि बच्चे पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और मैम टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जब धूप में आते थे, जब से एसी लग गई है तब से बहुत अच्छा लगता है। मेरी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। जब से प्रधान हम लोग गर्मी से आते थे तो बहुत पसीना निकलता था। जब से प्रधान चाचा ने एसी लगवा दी, हम लोग को घर जाने का मन नहीं करता। अब हम लोग पहले तो कुछ दिन नागा भी कर देते थे, अब हम रोज आते हैं स्कूल। तालीम से मुतालिक उत्तर प्रदेश हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों से रियासत के स्कूलों में मुस्बत माहौल के साथ साथ बच्चों की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। रायबरेली से सुधीर त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आर्टिकल 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सनत और कारोबारी माहौल में बेहतरी आई है। स्टार्टअप्स के जरिए वादी में मुकामी नौजवानों की सलाहियतों को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में 590 से ज़्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए हैं और नौजवान अब हुकूमत की स्टार्टअप स्कीम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। डीडी न्यूज़ ने श्रीनगर में दी सिख नेशन स्टार्टअप की बानी मुदस्सिर से बात की। नए जम्मू कश्मीर में कई तरह के नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पहले यहाँ पर जो बड़े मॉल्स थे वो नहीं हुआ करते थे और इस वक्त हम एक मॉल में खड़े हैं। सिटी मॉल इसका नाम है, 5-6 महीने पहले ही शुरू हुआ है और इसके साथ ही बहुत से युवा हैं जो नए स्टार्टअप्स लेकर आगे आ रहे हैं, नए बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह के एक युवा हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर मुदस्सिर हैं। आप हमें बताइए किस तरह का बदलाव आप यहाँ पर? पिछले 6 महीने के बाद हमने ये स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ्स हो गए। तो जो भी यंग यहाँ पे हैं उनके स्टार्टअप्स के लिए, जैसे बारबेक्यू, मंदी, एक ही फ्लोर के अंदर हमने 7-8 ब्रांड्स को मल्टीपल करके एक नया कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। इससे एक फ़ायदा आया कि एक जो भी यूथ हैं उन्होंने अपने अपने कुछ स्टार्टअप्स किए। कुछ हमने ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस किए जो बाहर के हैं, दुबई के हैं, कुछ दिल्ली के हैं, कुछ लोकल्स हैं। तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा फुटफॉल भी आया और काफ़ी अच्छा स्टार्टअप भी उनको मिल गया। पहले यहाँ पर मॉल कल्चर नहीं था और जो सबसे अच्छी बात है कि लोग अब शाम को डिनर करने के लिए आते हैं, 10 बजे भी आते हैं, 11, 11:30 तक हमारा फूड कोर्ट ओपन रहता है। उसके बाद 12 बजे ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है शाम के। तो पहले तो 7 बजे ही मार्केट सारे बंद हो जाते थे, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गई। युवाओं के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। हर कोई तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के पीछे नहीं दौड़ते हैं। हम भी जैसे मेरा ये कंसेप्ट था कि मैं एक ही रूफ के अंदर 5-10 मल्टी ब्रांड्स लाऊं, एक रेस्टोरेंट भी लगे, फूड कोर्ट भी लगे। तो उस हिसाब से सभी यूथ चाहते हैं कि एक अपना स्टार्ट करे। हर एक अपना अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं रादर देन टू गो फॉर अ गवर्नमेंट जॉब और अ प्राइवेट जॉब।
आपको ऐसा क्यों लगा कि नहीं गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं? मुझे पहले से यही था कि आई हैव टू डू द बिजनेस। मेरे 2-3 इसके बगैर भी बिजनेस चल रहे हैं, बट मेरा ये था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म करूं मैं स्टार्ट जिसमें कम से कम कुछ लोग एडजस्ट हो जाए। और मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि इसमें 10-15 काउंटर्स हैं जिसमें 10-15 लोग अपने अपने वो ना एडजस्ट हो जाए। एक काउंटर के पीछे 5 हैं, लगभग 40-50 युवा हैं जो यहाँ पे एडजस्ट हो गए आराम से, क्योंकि हर एक जो भी यहाँ पे काउंटर हैं, जैसे सीख नेशन है, शिकागो हैं, उनके अपने अपने 4-4, 5-5 मुलाजिम तो हैं। तो एट एन एवरेज 40-50 पीपल हैव ऑलरेडी एडजस्टेड हियर। So we are planning to do something more like that in other parts of the state, so that the more youth get employed. तो इनकी तो छोटी सी कोशिश है, वो बड़े रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और भी युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या सोच थी और वो किस तरह से आगे आ रहे हैं, किस तरह से एक नया संदेश भी दे रहे हैं। और भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में बहराए अस्वद अनाज के मुआहदे से रूस की दस्तबरदारी पर तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तक़िल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने UNGA के सालाना मुबाहिसे में कहा कि बहराए अस्वद के अनाज के मुआहदे का तातुल की जल्द से जल्द ख़त्म करने की ज़रूरत है। India has supported the efforts of the UN Secretary General in continuing the Black Sea Grain Initiative and hopes for an early resolution to the present impasse. We have consistently advocated, Chair, that no solution can ever be arrived at the cost of human lives. Escalation of hostilities and violence is in no one's interest. We have urged that all efforts be made for an immediate cessation of hostilities and an urgent return to the path of dialogue and diplomacy. यूक्रेन के मामले पर अपने मौक़िफ़ का इयादा करते हुए भारत ने कहा कि रूस और यूक्रेन को अपनी दुश्मनी फौरी तौर पर ख़त्म करनी चाहिए और बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए इस मसले को हल करना चाहिए। It is also unfortunate, Chair, that as the trajectory of the Ukraine conflict unfolds, the entire global South has suffered a substantial collateral damage. It is thus critical that the voice of the global South be heard and that their legitimate concerns be duly addressed. India's approach to the Ukraine conflict, Chair, will continue to be people-centric. We are providing both humanitarian assistance to Ukraine and economic support to some of our neighbors in the global South under economic distress, even as they stare at the escalating cost of food, fuel and fertilizers, which has been a consequential fallout of the ongoing conflict. यमन में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वालों ने कहा है कि वो बहराए अस्वद के अनाज के मुआहदे की मियाद ख़त्म होने पर अनाज का मिलना बंद हो सकता है। यमन में इस्तिफ़ादा करने वालों को पहले ही बहुत कम ग़िज़ाई अशिया मिल रही हैं। यमन में मालियाती बहरान और आलमी अफराते ज़र और अनाज की रसाई के मसाइल ने अनाज का बहरान पैदा कर दिया है। यमन में कई ख़ानदानों के लिए खुराक की कीमत बढ़ गई है। रूस की जानिब से अनाज के मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद अब उन्हें ख़दशा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फूड प्रोग्राम से मिलने वाला अनाज मज़ीद कम हो जाएगा। और खेल की खबरों में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एशेज सीरीज़ का चौथा मैच आज से मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताज़ा खबरें मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम को सीरीज़ में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2 मैच जीते थे, जबकि इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में वापसी करते हुए ये मैच 3 विकेट से जीत लिया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम आज से शुरू होने वाला चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी। दूसरी जानिब मेजबान टीम की नजरें ये मैच जीतकर सीरीज बराबर करने पर होगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।